आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम वीकली बेस के ऊपर हमारा जो सिग्नल ग्रुप है जो हमारी जो प्राइवेट कम्युनिटी है, तो मैं उसकी ट्रेड्स की जो लॉजिक है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि क्यों हम लोग जो है वो उसके अंदर ट्रेड ले रहे हैं और उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो एक कंप्लीट हम लोग उसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि बैक टेस्टिंग करते क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाई हैं कि अब बैक टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि जब भी आपने अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कि भाई अब हम किस तरीके से इस लॉस को कवर करें, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो अपनी गलतियाँ होती हैं ना उनको सुधारना होता है। और गलतियों को सुधारने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप गलती कर क्या रहे हैं। और जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं ना तो उस टाइम के ऊपर आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि भाईजान आप गलती क्या कर रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि जब आपकी वो गलती आपके सामने आती है तो फिर आप उसको एक अच्छे तरीके से जो है वो सुधार सकते हो। और ये सिर्फ एक ही सिचुएशन के अंदर जो है वो मुमकिन हो सकता है, वो है बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग मैं क्यों करता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को पता होगा कि अगर मेरे पास डेली का टाइम नहीं है तो मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है जाके बैक टेस्टिंग आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करता हूँ। लॉजिक भी ट्रेड की आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ट्रेड्स तो शेयर करते हैं, मतलब आप लोगों को सिंपली एक प्राइस बता देंगे तो उसके ऊपर बाइंग सेलिंग बता देंगे। ऐसा नहीं होता है भजन। आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों ने अगर प्रॉपर ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आप क्यों बाय कर रहे हो, क्यों सेल कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपको उसकी रीज़न नहीं पता चलेगी ना तब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को अपने ग्रुप के अंदर सिखाने की भी कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कि ये चीज़ अगर हम सही तरीके से सही नॉलेज के साथ इसको करें तो इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर। और प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो इन ट्रेड्स को समझना है और इन ट्रेड्स के प्रॉफिट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल ट्रेडिंग भी दिखाऊँगा कि इस वीक के अंदर हम लोगों ने कितने सिग्नल दिए और कितना मुझे भी प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, देर नहीं करते हैं, चलते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो यहाँ से मंडे से हम लोग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मंडे वाले दिन अगर आप लोग देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपको मैं बताऊं, जो मेरा पहला सिग्नल गया था वो रात 8 बजे गया। यहाँ पे टाइम वगैरह जो मेंशन है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखें तो अब आपने ना एक चीज़ यहाँ पे समझनी है। एक मिनट। अच्छा, ये ना बेसिकली मेरे लैपटॉप का उस दिन मेरे ख्याल में कोई टाइम का इशू था, तो ये सुबह का सिग्नल है, ये रात का नहीं है। असल में थोड़ा टाइमिंग की वजह से आपको ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल ये सुबह की डेट में ये सिग्नल हमारा पहला सिग्नल जो है वो गया था। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सिग्नल मैंने दिया क्यों है। क्योंकि हमारा जो ये वाला जो सेशन करने का जो मकसद होता है ना वो ये होता है कि हम लोग जो ट्रेड दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं और लॉजिक क्या और कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग वही चीज़ है कि लॉजिक नहीं बताते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं जिस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता हूँ तो प्राइस एक्शन है। और प्राइस एक्शन के अंदर आप लोगों को पता है कि मार्केट के ट्रेंड के लिए सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरत, मतलब हमें सिर्फ, मैं कहता हूँ कि यार अगर आपने ट्रेड करना है ना तो आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड, एक मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मतलब बाय ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, सेल ट्रेंड है, जो भी है। मतलब आप लोगों को मतलब 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं इस ट्रेड के हवाले से, तो ये वाला ट्रेड आप लोगों को याद होगा कि ये प्रीवियसली इसने अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर था, क्योंकि लास्ट टाइम ये ट्रेड भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया था और बहुत अच्छे तरीके से हमें इसका जो है वो रिवॉर्ड भी मिला था। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया का रेजिस्टेंस का अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत सस्टेन किया, बट ये वाला जो है नीचे गैप छोड़ गया था। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, वो मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने मोमेंटम शो किया और यहाँ पे प्रॉपर ऊपर जो है वो रेंज की, और रेंज करने के बाद यहाँ पे इसने ये प्रीवियस इसका जो हाई था, ये वाला हाई था, तो इस हाई को जो है वो इसने यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार भी दिया जो कि एक अच्छी एविडेंस थी कि यहाँ से प्राइस जो है वो आपकी पुल बैक कर सकती है। अच्छा, इसकी मैं रिजल्ट्स के हवाले से आपसे बात करूँ तो जो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि जो मेरा
पहला टीपी हिट हुआ था वो तकरीबन 41-32 का हिट हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ अगर आप चेक करें, ठीक है। तो यही लेवल था जो मैंने उस टाइम के ऊपर बताया था कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो अप साइड पर मूव कर सकती हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी खुद की ट्रेड भी यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपके सामने ही है, और ये मेंशन है कि जो मैंने ट्रेड खुद भी की थी और आप लोगों के साथ भी प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर की थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मेरा इसके अंदर दूसरा टीपी हुआ, फिर उसके बाद मेरा मैंने जो ट्रेड ये वाली जो क्लोज़ करवाई थी ना वो तकरीबन 270 पिप के ऊपर मैंने वैसे पार्शियल क्लोजिंग भी इसके अंदर करवाई थी, और मेरा दूसरा टीपी भी इसके अंदर ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद मंगल वाला दिन स्टार्ट हो गया। अब मंगल वाले दिन आप लोगों को पता है कि एक तो ट्यूसडे का दिन जो मंडे वाला दिन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मार्केट ओपनिंग थी, और मार्केट ओपनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मतलब सामने आ रही थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मंगल वाला दिन था, और मंगल वाला दिन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये M5 का टाइम फ्रेम है, और M5 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर प्राइस ने प्रॉपर एक जो अपनी रेंज है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई हैं तो एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे प्राइसेस अगर ऊपर गई हैं तो यहाँ पे प्रॉपर उसने एक अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया, उसके बाद उसने प्रॉपर यहाँ पे इनगल्फिंग दी, और उस इनगल्फिंग के बाद यहाँ पे इसका टेस्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग भी एंट्री, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये एंट्री भी हम लोगों ने की थी, ठीक है। तो ये मैंने पर्सनली की थी, बट प्राइवेट ग्रुप में शेयर इसलिए नहीं की थी क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो है वो सेल वाली साइड पे था। अच्छा, मैं ये चाहता था कि एक दफ़ा ये लेवल जो है ये ब्रेक हो जाए तो फिर उसके बाद बाई का जो है वो कुछ सोचेंगे। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर जो है वो मैंने बताया कि आप लोग ना बाय कर लें, ठीक है। अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जी 5:19 के ऊपर ये सिग्नल दिया गया था, और यहाँ पे मैं ना आपको एक बड़े मज़ेदार किस्म, ये मेरा जो पहला टीपी था ना ये रहा, मतलब 140 पिप का जो टीपी था ना ये इसने हिट किया था यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टीपी था यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया के अंदर। तो ये इसने प्रॉपर एक स्पाइक लगाई, और स्पाइक लगाने के बाद मेरा जो ये वाला जो टीपी था, क्योंकि एग्जैक्टली ये अगर आप देखें तो ये वही लेवल है, उसी लेवल से प्राइसेस मतलब पुल बैक हुई हैं, और पुल बैक होने के बाद उसने हमारा जो है वो टीपी किया, और ये ट्रेड भी ऊपर आप लोगों के साथ मेंशन है, और बेसिकली ये लॉजिक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ ट्रेड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बुध वाला दिन स्टार्ट हो गया। अब बुध वाला दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बुध वाले दिन के अंदर FOMC की मीटिंग्स के मिनट्स आ रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नए फेड के आने के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि वो एक अनस्टेबल और अनसिचुएशन चीज़ों के मतलब कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं इस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी मतलब बुध वाले दिन के हवाले से बात करूँ तो बुध वाले दिन ये एक ट्रेड सेटअप था हमारे पास। यकीन करें कि ये मार्केट ये क्रैश हुई है ना, ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:04 के ऊपर मार्केट के अंदर जो है वो अच्छा खासा मूव जो है वो आया था। अच्छा, ये ट्रेड ना बड़ा मज़ेदार किस्म का ट्रेड था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम से भी हट के था। वैसे मेरी आदत है कि मैं US सेशन के अंदर जो है वो मोस्टली सिग्नल्स देता हूँ, क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट उस टाइम के ऊपर अच्छी होती है। तो यहाँ पे क्या था कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी जो है वो हमें थोड़ा अर्ली मूव कर दी। तो ये जो लेवल था ना, ये वाला जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बेसिकली ये जो चीज़ थी ना ये यहाँ पे थी, ठीक है, क्योंकि ये इसको भी टेस्ट करके ऊपर निकल सकता था, और ये लेवल भी था इसका यहाँ से भी ऊपर निकल सकता था, ठीक है। तो इसको हम मिस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ पे। अगर आप प्रीवियसली थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे ना, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। तो यहाँ पे क्या था, प्राइस अगर आप देखें तो एग्जैक्टली यहाँ पे अपने लोअर लो जो है वो बनाती हुई आ रही थी, ठीक है। ये चीज़ बड़ा प्यारा, मतलब मार्केट ने जो है वो एक ब्रेकआउट दी है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बड़ा प्यारा जो एक मतलब जो चैनल था उसको भी मार्केट जो है वो प्रॉपर एक फॉलो अप दे रही थी, मतलब प्राइस एक्शन के अंदर। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। अब हमें एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि हमें सिर्फ नीचे से एक लेवल ढूंढना है, और लेवल ढूंढने के बाद उसको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेवल हमारे सामने आया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार इसमें हमें जो रिजल्ट है वो क्या देखने को मिला है। जो मेरा तीसरा टीपी था, मैं डायरेक्टली फर्स्ट 2 टीपी की तरफ नहीं जाऊंगा, मतलब जो मेरा तीसरा टीपी था वो तकरीबन कोई 330 पिप का था इस सिंगल ट्रेड के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी खुद की ट्रेड भी यहाँ पे आप लोगों के सामने मेंशन है, और एग्जैक्टली ये वही लेवल है जो मैंने बताया था, और यहीं से प्राइस जो है वो पुल बैक करके जो है वो ऊपर वाली साइड पे गई है। लेकिन ये इसमें ना मैंने कुछ होल्डिंग भी करवाई थी इस ट्रेड के अंदर, क्योंकि ये लेवल इस तरह का था, क्योंकि इसको यहाँ तक जो है वो प्लेस होना था, यहाँ पे इस एरिया तक ना।
या इसका ये पहला टारगेट इसका ये था और दूसरा टारगेट इसका अपर साइड था, जहाँ पे इसने जो प्रीवियस हाई जो है वो क्रिएट किया हुआ था, तो वहाँ तक जो है वो इसके जाने के चांसेस थे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आप लोग इसको मजीद जो है वो होल्ड भी कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी TP3 हमारा हिट हो चुका था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक GBP CAD का सिग्नल आप लोगों के साथ पब्लिकली भी, मेरे ख्याल में जो लोग कम्युनिटी के अंदर हैं तो उन लोगों के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे क्या था कि मैंने ग्रुप के अंदर भी उसको शेयर कर दिया। तो और उसके बाद जुमेरात वाला दिन आ गया। अब जुमेरात वाला दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ थी। और जुमेरात वाला दिन मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 ऐसे दिन होते हैं कि फ्राइडे और थर्सडे जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा गिर रही है तो उसमें रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वो ट्रेड थी, मैंने आपको बताया था प्रीवियस। अगर थर्सडे वाले दिन की बात करें तो मैंने यही लेवल आपको बताया था कि ये ऊपर का लेवल हम लोग देख के बैठे हुए थे कि हमें कम से कम भी इसको 600 से 700 पिप के लिए होल्ड करना था। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या था कि ये वाला लेवल आप लोगों को याद होगा, ये ट्रेड किया हम लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद ये लेवल मैंने आप लोगों को प्रीवियस बताया कि यहाँ तक इसको जाना चाहिए था, और ये एग्जैक्टली यहाँ तक मैंने ट्रेड जो है वो क्लोज कर दी थी। क्यों? क्योंकि अब ये पूरा का पूरा ना एक दफ़ा इसने अपना जो एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप था ये भी फिल कर लिया था, और प्राइसेस मूव थी कि या मतलब थोड़ा सा यहाँ पे तंग कर सकती थी, रेंज कर सकती थी, इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट मतलब यहाँ पे प्रॉफिट लिया और हम साइड पे होकर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड का वेट करने लगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा नेक्स्ट ट्रेड अगर आप देखें तो 5:43 के ऊपर जो है वो मैंने बताया। अब ये बेसिकली एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक न्यूज़ का ट्रेड भी था, और न्यूज़ के ऊपर मतलब जैसे ही डाटा आया मतलब 5:30 के ऊपर, तो 5:45 के ऊपर जैसे ही इसकी ट्रेंड कैंडल क्लोज हुई तो मैंने इसको जो है वो बाय करवा लिया। अब मैं आप लोगों को इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। जो मेरा पहला टीपी था अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने तकरीबन जो मेरा पहला टीपी हिट किया वो तकरीबन आपके सामने 160 पिप का जो मेरा पहला टीपी था वो इसके अंदर हिट हुआ है। और उसके बाद जो मेरा दूसरा टीपी था जो कि 230 पिप का था, जो कि ये वाला ऊपर अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर ट्रेड जो है वो क्लोज करवा दी कि भाई अब ये कोई पता नहीं है कि यहाँ पे अगर इसने ब्रेकआउट ना किया ना तो हो सकता है ये नीचे का लेवल भी जो है वो 4091 का जो है वो टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर इसको जो है ना वो क्लोज कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो GBP CAD का सिग्नल आप लोगों को याद होगा जो मैंने बुध वाले दिन दिया था, तो यहाँ पे उसके भी अच्छे खासे पिप्स जो है वो हमें देखने को मिल गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से इससे जो है वो प्रॉफिट जो है वो गेन कर लिया था। अच्छा, उसके बाद फ्राइडे आ गया। अब ये मैं वीडियो शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा लोग ना लेंथी वीडियो से ना वो कहते हैं कि मतलब हमें ना मतलब समझ नहीं आ रही हो, तो इसलिए ये शॉर्ट सा व्यू देता हूँ कि यार आप लोग ना जल्दी देख लें कि किस तरीके से जो है वो काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जुमे वाले दिन की, तो 2 बजे मैंने जो है वो ये मेरे पास एक मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये बड़ा मज़ेदार किस्म का ट्रेड सेटअप था। टेक्निकली ये बड़ा मतलब आउट क्लास किस्म का ट्रेड था। ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखें, मैंने हमेशा आपको बताया कि मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना तो ट्रेंड को आपने मद्देनज़र रखने होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि प्राइसेस ने यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने इसी लेवल को जो है वो यहाँ पे अगर आप लोग ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद प्रॉपर अपना ये वाला जो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे प्राइसेस गई हैं, और यहाँ पे इसको प्रॉपर जो है वो अच्छा खासा जो है वो उसने सस्टेन किया। तो सस्टेन करने के बाद प्राइसेस नीचे आएंगी, तो ये लेवल था, यहाँ पे चांसेस थे कि प्राइसेस जो है वो आपकी अप साइड पे जो है वो अब मूव जो है वो कर सकती थी। अच्छा, ये इतना कोई मज़ेदार किस्म का ट्रेड सेटअप था कि इसके अंदर मेरे दोनों टीपीज हिट हुए। जो मेरा फर्स्ट टीपी था वो 100 पिप का था। अगर आप देखें यहाँ पे ट्रेड भी बाकायदा मेंशन है, मतलब कि 4105 का मेरा पहला टीपी था और 4110 का जो है वो मेरा दूसरा टीपी था। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल जो पिप्स काउंट हुए थे वो 170 पिप्स जो है वो दूसरे टीपी के अंदर जो है वो मेरे काउंट हुए थे। और यहाँ पे मेरी जो पहला टीपी था उसकी ट्रेड भी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन है, और जो मेरा दूसरा टीपी है मतलब ये अगर आप देखें तो ये 5 वाला टीपी भी मेंशन है, और यहाँ पे 10 वाला टीपी भी यहाँ पे मेंशन है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। और ये आपके सामने ही है, ये लेवल भी आपके सामने है, प्राइस भी आपके सामने है, और हर चीज़ आपके सामने है। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी मैनिपुलेशन वगैरह नहीं है। अब देखें, मेरा काम था आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाना, मेरा काम था आप लोगों को ट्रेड की लॉजिक बताना, जो मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, लॉजिक, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, वही बंदा आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता सकता है जो खुद मार्केट को समझता है, खुद पढ़ाता है, खुद सारी चीज़ों को करता है, खुद एक ट्रेडर है।
ठीक है। आप लोग गलती पता क्या करते हो, गलती आप लोग ये करते हो कि बहुत सारे ऐसे लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट कर लेते हो जिनको मार्केट का पता ही नहीं होता है, ना उनको मतलब कुछ भी नहीं पता होता। यकीन करो, इधर से सिग्नल लिया, इधर दे दिया, इधर से, लेकिन ट्रस्ट में यार मैं भी चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ। मतलब आपको सिंपली प्राइस बता दूं कि फ़ला प्राइस से बाय कर ले, फ़ला प्राइस से सेल कर ले, ये, लेकिन यकीन करें कि मेरा ज़मीर इस तरीके से नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीखें, इसलिए मैं ये बाकायदा आप लोगों को चार्ट जो है वो साथ में इंस्ट्रक्शंस वगैरह, मैं आपको ना एक सिग्नल यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने हर एक चीज़ लिखी हुई है कि भाई क्यों बाय करवा रहा है, क्यों सेल कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, रूल्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने लिख के इसलिए बताई होती है ताकि आप लोग इन चीज़ों से कुछ ना कुछ जो है वो सीख सकें। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। जो मेरा पर्सनल अकाउंट है कि इस वीक के अंदर हमारा पर्सनल जो है वो क्या रहा है, बल्कि उससे पहले मैं आपको ना एक अपनी कम्युनिटी है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मेरी पब्लिकली कम्युनिटी है, मैं कभी कभार यहाँ पे सिग्नल दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मैं प्रीवियस वीक की अगर परफॉर्मेंस के हवाले से बात करूँ तो टोटल 2240 पिप्स अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने और लाइव ये गेन किए हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मंडे वाले दिन थे वो 580 पिप्स थे, ट्यूसडे वाले दिन 260 पिप्स थे, वेडनेसडे को हमारे पास 650 पिप्स थे, और उसके बाद थर्सडे को 390 पिप थे, और फ्राइडे को हमारे पास 360 पिप्स थे। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन हमारे पास 2240 पिप जो है वो इसके अंदर गेन हुए। और जो प्रीवियस मंथ के थे वो आप लोगों को पता है कि 16,000 पिप्स जो है वो हम लोगों ने निकाले हैं इसके अंदर। और उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो कॉपी ट्रेडिंग भी इस दफ़ा बहुत अच्छी रही है। और कॉपी ट्रेडिंग के अंदर मैं आप लोगों की ये वैसे जो डेली बेस के ऊपर ट्रेड होती है तो उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन है, कोई भी बंदा अगर ज्वाइन करना चाहता तो वो ये QR कोड को स्कैन करके जो है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखें तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो $2546 हुआ है। मतलब मंडे को हमारे पास जो था वो $1700 का बहुत अच्छा हमारा प्रॉफिट था, ट्यूसडे को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट था, ठीक है। और उसके बाद भी मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी ट्रेड्स वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मेंशन मिलेगा, ठीक है। तो और उसके बाद ये हमारा सेक्शन है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमें तो वो हमारे लिंक से अकाउंट बना के वो ये सारी सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। और जो लोग पेड मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए, जो लोग अपना IB वगैरह तब्दील नहीं करना चाहते हैं तो जो वो पेड भी जो है वो इसके अंदर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसकी तरफ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जी। तो मैं अगर बात करूँ पर्सनल ट्रेडिंग के हवाले से तो ये मेरा पर्सनल ट्रेडिंग का अकाउंट है। और देखें बहुत सारे लोग सब मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर आप कोई रिपोर्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो नहीं जी, हम लोग कोई रिपोर्ट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। ये बेशक आप ट्रेड्स को जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिज़ल्ट अपलोड किए हैं तो आप इनको बेशक मैच कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वही ट्रेड्स हैं जो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताई हुई हैं, ठीक है। और यकीन करें कि बहुत सारे लोग मतलब इसी वजह से मार खा जाते हैं क्योंकि वो दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं, मतलब कभी 10 कर ली, कभी 20 कर ली। तो ये तरीक़ेकार मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे लाजमी बताइएगा। और जो भी बंदा सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है और ये रिजल्ट्स अपने अकाउंट के ऊपर देखना चाहता है तो हमारे सिग्नल ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने, हर चीज़ मैंने आप लोगों को लॉजिक तक बता दी है कि क्यों हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, सिग्नल वगैरह हर एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को जो है वो बता रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।